सोचो, अगर मैं तुम्हें एक यूनिफॉर्म दे दूं, एक लाठी दे दूं और कह दूं कि अब तुम गार्ड हो, तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जाग उठेगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा? तुम कहोगे, नहीं भाई, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। लेकिन 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने साबित कर दिया कि यह बात झूठ है। हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा है, बस उसे सही सिचुएशन चाहिए बाहर आने के लिए। यह कहानी है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की, जहां नॉर्मल, हेल्थी, एजुकेटेड कॉलेज स्टूडेंट्स को एक फेक जेल में डाला गया। कुछ बने गार्ड्स, कुछ बने प्रिजनर्स, और जो हुआ अगले 6 दिनों में उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलो शुरू से समझते हैं। जगह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, और इस कहानी का मेन कैरेक्टर था एक साइकोलॉजी प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो। जिम्बार्डो के मन में एक सवाल था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। जब किसी इंसान को पावर मिल जाती है तो वो क्या करता है, और जब किसी से सब कुछ छीन लिया जाए, आइडेंटिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, तो वो क्या बन जाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ओरिजिनली 2 हफ्ते तक चलने वाला था, लेकिन इतना भयानक हो गया कि सिर्फ 6 दिन में बंद करना पड़ा। जिम्बार्डो ने लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटा सा ऐड दिया, मेल कॉलेज स्टूडेंट्स नीडेड फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रिजन लाइफ, $15 पर डे। 1971 में ये काफी अच्छे पैसे थे, तो एप्लीकेशंस आने लगी ढेर सारी। 70 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। अब जिम्बार्डो ने यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उसने हर एप्लीकेंट का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, मेंटल हेल्थ चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, और उनमें से सिर्फ 24 लड़के सिलेक्ट किए जो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह नॉर्मल थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं, बिल्कुल एवरेज, हेल्थी, मिडिल क्लास कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। फिर इन 24 लड़कों को रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 12 बने गार्ड्स, 12 बने प्रिजनर्स। कॉइन टॉस जैसा, पूरी तरह रैंडम। किसी ने चूज नहीं किया कि वो गार्ड बनेगा या प्रिजनर, बस लक ऑफ द ड्रॉ। अब प्रिजन बनाना था। जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट को एक फेक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया। कॉरिडोर्स को सेल्स में बदला गया, डोर्स हटाकर स्टील बार्स लगाई गईं। एक छोटा सा क्लोजेट बना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल, जिसे बाद में लड़कों ने द होल बुलाना शुरू किया। कोई खिड़की नहीं, कोई घड़ी नहीं, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। अंदर जाओ तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दिन है या रात। और फिर आया वो दिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। 14 अगस्त 1971। प्रिजनर्स को उनके घरों से अरेस्ट किया गया, और ये रियल पुलिस ने किया। पालो आल्टो की असली पुलिस ने जिम्बार्डो के साथ कोलैबोरेट किया। पुलिस कार्स आईं, सायरन्स बजीं, नेबर्स देख रहे थे। इन लड़कों को हैंडकफ्स लगाई गईं, राइट्स पढ़े गए और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, ब्लाइंडफोल्ड किया गया, और फिर लाए गए स्टैनफोर्ड के उस बेसमेंट में। वहां पहुंचकर उन्हें स्ट्रिप किया गया, डिलूसिंग स्प्रे किया गया जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। उन्हें एक स्मॉक दिया गया जो बेसिकली एक बड़ा सा कुर्ता था जिसके ऊपर एक नंबर लिखा था। कोई अंडरवेयर नहीं, पैरों में एक चेन बांधी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका नाम छीन लिया गया। अब से वो सिर्फ एक नंबर थे, प्रिजनर 86 on 12, प्रिजनर चोर on 16। कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। और गार्ड्स, उन्हें खाकी यूनिफॉर्म दी गई, मिरर्ड सनग्लासेस दिए गए ताकि कोई उनकी आंखों में ना देख सके। एक वुडन बैटन दिया गया और कहा गया कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस फिजिकल वायलेंस मत करना। अब रुक कर सोचो, ये सब लड़के कौन थे? कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई साइकोपैथ नहीं था। ये वही लड़के थे जो कल तक कैंपस में पिज्जा खा रहे थे, क्लासेस अटेंड कर रहे थे, गर्लफ्रेंड्स के साथ मूवीज देख रहे थे। नॉर्मल लोग, तुम्हारे और मेरे जैसे। पहला दिन काफी शांत रहा, सब कुछ ऑकवर्ड था। गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। प्रिजनर्स को लग रहा था कि ये बस एक गेम है, $15 डेली कमाओ और चिल करो। कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि रात होते होते कुछ बदलने लगा। गार्ड्स ने 2 बजे रात को सीटी बजाकर प्रिजनर्स को काउंट के लिए लाइन में खड़ा किया, पुशअप्स करवाए, उनके नंबर्स बुलवाए बार बार। और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि रूल्स थे, ये इसलिए था क्योंकि गार्ड्स को अचानक एक अजीब सा मजा आने लगा, पावर का मजा।
और दूसरे दिन सुबह जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। प्रिजनर्स ने रिवोल्ट कर दी। उन्होंने अपनी कैप्स उतार फेंकी, अपने नंबर्स फाड़ दिए, बेड से बैरिकेड बना लिए और गार्ड्स को गालियां देने लगे। अब सोचो, गार्ड्स को क्या करना चाहिए था? शायद बात करनी चाहिए थी, शायद जिम्बार्डो को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाए और प्रिजनर्स पर ठंडी CO2 गैस मारी, उन्हें सेल्स से बाहर निकाला, स्ट्रिप किया। रिंग लीडर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला, उस अंधेरे क्लॉजेट में, और बाकी प्रिजनर्स को इंटिमिडेट किया। और यह सब हो रहा था एक्सपेरिमेंट के सिर्फ दूसरे दिन। अब यहां सबसे जरूरी बात, इन गार्ड्स को किसी ने नहीं सिखाया था कि ऐसा करो। कोई मैनुअल नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ये सब उनके अंदर से आ रहा था। पावर ने उनके दिमाग में एक स्विच ऑन कर दिया था और वो स्विच अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। और अब एक्सपेरिमेंट तीसरे दिन में एंटर कर रहा था और यहां से जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। गार्ड्स अब पूरी तरह अपने रोल में घुस चुके थे। उन्हें अब ये फेक प्रिजन नहीं लग रहा था, उनके लिए ये रियल था। और प्रिजनर्स, वो टूटने लगे थे। सबसे पहले टूटा प्रिजनर 8612। ये लड़का एक्सपेरिमेंट से पहले बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्थी, कॉन्फिडेंट कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ 36 घंटों में इस लड़के ने अनकंट्रोलेबल क्राइंग शुरू कर दी। वो चीखने लगा, रेज में आ गया। उसकी सोच इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसे डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होने लगी। वो बार बार कह रहा था, मुझे यहां से निकालो, ये रियल है, मैं यहां फंसा हुआ हूं, मैं बाहर नहीं जा सकता। और सबसे डरावनी बात, उसे एक्चुअली बाहर जाने की पूरी फ्रीडम थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था। वो कभी भी कह सकता था कि मुझे क्विट करना है, लेकिन उसके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक रियल प्रिजनर है। उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। वो अब एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं था, वो प्रिजनर 8612 था। एक नंबर, बस। जिम्बार्डो ने उसे रिलीज कर दिया, लेकिन इससे बाकी प्रिजनर्स को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि चीजें और बदतर होती गईं। गार्ड्स ने अब साइकोलॉजिकल टॉर्चर का लेवल बढ़ा दिया। वो प्रिजनर्स को रात 2 बजे 3 बजे उठाते, काउंट करवाते, बार बार पुशअप्स करवाते, और अगर कोई रेजिस्ट करे तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते। उस अंधेरे क्लॉजेट में जहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी, एक गार्ड था जिसे बाकी सब जॉन वेन बुलाते थे। ये नाम उन्होंने खुद रखा था। ये गार्ड सबसे क्रूल था। इसने एक सदर्न अमेरिकन एक्सेंट अडॉप्ट कर ली थी, जैसे किसी पुरानी मूवी का विलन हो। ये प्रिजनर्स को डीह्यूमनाइज करने में सबसे आगे था। इन्हें टॉयलेट्स मैन्युअली हाथ से साफ करवाता, एक दूसरे को गालियां दिलवाता, ह्यूमिलिएटिंग एक्सरसाइजेस करवाता, और ये सब करते हुए इसे मजा आता था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह नहीं थी कि एक गार्ड क्रूल था। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कोई भी गार्ड उसे रोक नहीं रहा था। जो गार्ड्स डायरेक्टली क्रूअल नहीं थे, वो भी चुप खड़े देख रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गलत है, रुक जा। साइलेंस ने क्रूअल्टी को परमिशन दे दी, और प्रिजनर्स, उन्होंने भी रेजिस्ट करना बंद कर दिया। शुरू में जो रिवोल्ट की थी वो एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब वो हर कमांड फॉलो कर रहे थे बिना सवाल पूछे। उनकी आंखों में एक खालीपन आ गया था, जैसे अंदर से कुछ मर गया हो। फिर आया विजिटिंग डे। पेरेंट्स आए अपने बच्चों से मिलने, और यहां जिम्बार्डो ने एक बहुत चालाक काम किया। उसने प्रिजन को क्लीन करवाया, प्रिजनर्स को नहलाया, शेव करवाई, अच्छा खाना दिया, और पेरेंट्स को बस लिमिटेड टाइम में मिलने दिया, वो भी गार्ड्स की प्रेजेंस में, ताकि पेरेंट्स को लगे कि सब ठीक है। और पेरेंट्स, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ पेरेंट्स को शक जरूर हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने भी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। वो भी सिस्टम के सामने झुक गए। सोचो कितना पावरफुल है ये। पेरेंट्स अपने बच्चों को तकलीफा में देख रहे हैं और फिर भी चुप हैं, सिर्फ इसलिए कि एक प्रोफेसर ने कहा कि सब ठीक है। फिर आया प्रिजनर 416। ये एक रिप्लेसमेंट प्रिजनर था। ये एक जो बाद में लाया गया। इस लड़के ने जब अंदर की हालत देखी तो उसने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, खाना खाने से मना कर दिया। उसने कहा, जब तक मुझे बाहर नहीं निकालते मैं नहीं खाऊंगा। अब गार्ड्स को क्या करना चाहिए था? शायद रिस्पेक्ट करना चाहिए था उसकी डिमांड की, लेकिन नहीं। उन्होंने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया और बाकी प्रिजनर्स को एक चॉइस दी, या तो तुम सब अपने ब्लैंकेट्स छोड़ दो, या प्रिजनर 416 रात भर अंधेरे में अकेला रहेगा। और प्रिजनर्स ने क्या किया? उन्होंने अपने ब्लैंकेट्स रख लिए। उन्होंने अपने साथी को अंधेरे में छोड़ दिया।
ये वो मोमेंट था जब एक्सपेरिमेंट ने कुछ बहुत गहरा एक्सपोज कर दिया। ये सिर्फ गार्ड्स की क्रूअल्टी के बारे में नहीं रहा, ये इस बारे में था कि जब सिस्टम तुम्हें क्रश करता है तो तुम दूसरों की भी मदद करना बंद कर देते हो। सर्वाइवल मोड में एम्पैथी सबसे पहले मरती है। और अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट की, खुद जिम्बार्डो की। जिम्बार्डो जो इस एक्सपेरिमेंट का क्रिएटर था, जो एक साइंटिस्ट था जिसका काम था ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना, वो खुद इस एक्सपेरिमेंट में खो गया। उसने खुद को प्रिजन सुपरिंटेंडेंट का रोल दे दिया था और वो इस रोल में इतना घुस गया कि उसे दिखना बंद हो गया कि उसके सामने लोग सफर कर रहे हैं। जब प्रिजनर 8612 ब्रेकडाउन हो रहा था तो जिम्बार्डो का पहला रिएक्शन ये नहीं था कि बेचारा बच्चा, इसे बाहर निकालो। उसका पहला रिएक्शन ये था कि कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा ताकि एक्सपेरिमेंट से बाहर निकल जाए। एक साइंटिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा था खुद उसी बिहेवियर का शिकार हो गया। पावर ने सिर्फ गार्ड्स को करप्ट नहीं किया, उसने जिम्बार्डो को भी करप्ट कर दिया। और तब एक इंसान आया जिसने सब बदल दिया। उसका नाम था क्रिस्टीना मसलाक। वो एक साइकोलॉजी रिसर्चर थी और जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड थी। जिम्बार्डो ने उसे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करने के लिए इनवाइट किया और जब क्रिस्टीना ने देखा कि गार्ड्स प्रिजनर्स को टॉयलेट्स तक ले जाते हुए कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बैग्स उनके सिरों पर, चेन्स उनके पैरों में, गार्ड्स चिल्ला रहे हैं, तो वो टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिम्बार्डो से कहा, तुम्हें पता है तुम इन लड़कों के साथ क्या कर रहे हो? ये टेरिबल है, ये इनह्यूमेन है, और अगर तुम इसे अभी बंद नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं जानती। 50 से ज्यादा लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा था, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सब। लेकिन सिर्फ एक इंसान ने कहा कि यह गलत है, सिर्फ एक, क्रिस्टीना मसलाक। और बस 20 अगस्त 1971, सिर्फ 6 दिन बाद, जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। जो 14 दिन चलना था वो आधे में भी नहीं टिक पाया। जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और गार्ड्स को बताया गया कि अब सब खत्म है, तो कुछ गार्ड्स डिसअपॉइंटेड थे। उन्हें बुरा लगा कि एक्सपेरिमेंट रुक गया। सोचो, ये वही लड़के थे जो 6 दिन पहले पिज्जा खाते हुए कैंपस में घूम रहे थे, और अब उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें और पावर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। और प्रिजनर्स, जब उन्हें बताया गया कि तुम फ्री हो, तो उनकी रिएक्शन खुशी की नहीं थी। वो कंफ्यूज्ड थे, कुछ तो रो पड़े। उनकी आइडेंटिटी इतनी टूट चुकी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब नॉर्मल लाइफ में कैसे लौटें। ये एक्सपेरिमेंट 1971 में हुआ था, लेकिन 2004 में पूरी दुनिया ने इसे रियल लाइफ में होते हुए देखा। इराक में अबू ग्राइब प्रिजन की फोटोज लीक हुई, जहां अमेरिकन सोल्जर्स ने इराकी प्रिजनर्स के साथ एग्जैक्टली वही किया जो स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में हुआ था। ह्यूमिलिएशन, डिह्यूमनाइजेशन, टॉर्चर। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हर सोल्जर ने यही कहा, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं। और यही इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक है। बुराई कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है जो सिर्फ बुरे लोगों में होती है। बुराई एक पॉसिबिलिटी है जो हर इंसान में एग्जिस्ट करती है। तुम्हें बस सही सिचुएशन चाहिए, सही सिस्टम चाहिए, थोड़ी सी पावर चाहिए, और तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो तुम कभी एक्नॉलेज नहीं करते वो बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उस एक्सपेरिमेंट में 50 से ज्यादा लोगों ने देखा कि गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने बोला, सिर्फ एक क्रिस्टीना मसलाक ने कहा कि यह गलत है, रुको। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम क्रूल बन सकते हो। असली सवाल यह है, जब तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो क्या तुम वो एक इंसान बनोगे जो बोलेगा, या तुम भी चुप खड़े रहोगे? ये सवाल मैं तुम पर छोड़ता हूं।